हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञानबीज में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे लास्ट की वीडियोस में हमने अपनी पाइवट टेबल चार्ट्स और उससे रिलेटेड काफ़ी ऑप्शंस जो है वो हमने करी हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं हाइपरलिंक की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। अब हाइपरलिंक फ्रेंड्स वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक लिंक है, एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक मीन्स हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर उसको एक एज अ लिंक रिप्रेजेंट करता है। आप उसे क्लिक करेंगे तो वो किसी अनदर लिंक के साथ जाके उसको अनदर लिंक के साथ क्या करेगा, वो उसको मर्ज कर देगा, उसके जोड़ देगा। राइट। अब यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लिंक्स ऑलरेडी सिस्टम जनरेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉपर कोई पाथ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे google.com लिखा। राइट। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो आप जैसे देखते हैं ऑटोमेटिक इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल google.com लिखता तो ये नहीं हो रहा, ये सिंपल है। तो अब मैं इस पे कर्सर लेकर जाता हूँ तो कर्सर ये मुझे बता रहा है कि इस पे किसी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये इसने ऑलरेडी इसको फिंगर के साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, google.com को ओपन कर देगा। राइट। तो फ्रेंड ये एक लिंकिंग की एग्जांपल है कि इसे लिंकिंग कहते हैं कि ऑन द स्पॉट क्या था, आप एक्सेल की फाइल से आप सीधा वेबसाइट की तरफ कन्वे हो गए और वो वाया अ सिंपल लिंक, जिस लिंक को हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब आइए हम अब मैनुअल तौर पे चलते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इस लिंक को क्रिएट कैसे किया जाता है और इसका आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसा कि इसकी स्मॉल डेफिनेशंस में मैंने बता दिया, डेफिनेशन में बता दिया कि शीट, फाइल, फोल्डर और वेबसाइट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैंने एटसेट्रा तभी वहाँ मेंशन किया है। तो कैसे ये वर्क करता है आइए जानते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, या इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। राइट। अब कंट्रोल के पे ये जो बॉक्स खुलता है, ये पहले बॉक्स को मैं समझा देता हूँ कि ये सारा है क्या। अब ये बताता है कि जो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हुआ पड़ा है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे मैंने www.google.com को डिस्प्ले किया हुआ है। अब पहले तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इस वाले google.com को इस तरह का लिंक बनाना चाहता हूँ मैं। तो google.com को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के कर दिया। अब आप देख रहे हैं google.com ये लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ फर्स्ट वाले टैब पे आएंगे एग्जिस्टिंग वेब पेज में। ठीक है, इसमें आप देखते हैं ब्राउज पेजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है। अब ब्राउज पेजेस में करंट फोल्डर में क्या फर्क है वो आपको सारा मैं समझा दूंगा। ब्राउज पेज जो होते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सेम वही पाथ हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हालांकि फ्रंट में वो सिंपल google.com दिखेगा लेकिन बैकएंड पे वो इस तरीके से चलता है, चलेगा। ओके कर दिया। राइट। अब ये भी सेम वही लिंक बन गया जो ये वाला है, लेकिन ये हमने मैनुअल बनाया फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे ये भी google.com ओपन हो गया। तो ये एक हाइपरलिंक का पहला एग्जांपल कि एक वेबसाइट को मैनुअल चलाना और एक वेबसाइट जो है पहले से ही एक लिंक लगी होती है। राइट। तो वो उसकी मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। अब इसमें इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंट्रोल के में क्या है। अब कंट्रोल के में पहला ही हम करते हैं करंट फोल्डर। अब ये क्या करेगा, फोल्डर के साथ कनेक्टिविटी कर देगा। लेकिन फोल्डर के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा कोई हाइपरलिंक नाम का फोल्डर है, वो इस पे मैं क्लिक करूं, हाइपरलिंक फोल्डर लिख देता हूं पहले मैं। कंट्रोल के प्रेस करता हूं और हाइपरलिंक, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब जैसे ही मैं इसको हाइपरलिंक फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा तो फ्रेंड ये देखिए मेरा हाइपरलिंक फोल्डर जो था यहाँ पे दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो उसके अंदर ये 3 फाइल्स पड़ी हैं उसको दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है कि फोल्डर को कैसे हमने लिंक लगाना है इन द एक्सेल फाइल। ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट के थ्रू। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं फ्रेंड, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं। राइट, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको भी बचाए रखता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करके मैंने वापस उसको उसी फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब फ्रेंड इसमें हम हाइपरलिंक फोल्डर के अंदर पहले तो जो इमेजेस हैं, जो उसमें नोटपैड की फाइल है, जो उसमें एक्सेल की फाइल है, जो भी आपने इस फोल्डर में देखी, आइए इसके साथ हम एक्टिवेट करने की, इनके साथ एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि फोल्डर वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, वेबसाइट वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, अब फाइल के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ माई फाइल या माई नोटपैड फाइल। इसको नीचे ले जाते हैं ड्रैग करके, ओके, माई एक्सेल फाइल एंड माई इमेज,
और ये तीनों के तीनों हाइपरलिंक फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले माई नोटपैड फाइल के लिए लगाते हैं, कंट्रोल के किया, यहाँ पे माई नोटपैड फाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें हाइपरलिंक नाम का फोल्डर था, ये रहा, एंटर करेंगे अब यहाँ पे। अब यहाँ पे ओके नहीं करना था, एंटर करना था। तो नोटपैड के लिए नोटपैड लगा दिया, ठीक है। एक्सेल वाली फाइल के लिए अगेन कंट्रोल के करता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। अब हमारा इमेज फाइल के लिए कंट्रोल के। तो फ्रेंड्स ये तीनों के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक एक लिंकिंग स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे माई नोटपैड फाइल को क्लिक करना चाहता हूँ तो नोटपैड की फाइल मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। आई हैव एक्टिवेटेड बाय हाइपरलिंक टूल इन एक्सेल, रिप्लाई द क्वेश्चन 1 टू कंफर्म योर प्रेजेंस, हेलो हाउ आर यू। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आई एम फाइन, ताकि मैं अपनी इसको प्रेजेंस जो है वो कंफर्म कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया। हालांकि ये जस्ट डमी है, ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको भी करने की जरूरत पड़े। तो जस्ट ये मैंने आपको दिखाना था कि नोटपैड की फाइल ओपन हो गई। राइट, माई एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल को क्लिक करेंगे तो एक्सेल वाली फाइल खुल जाएगी। ये वही प्रैक्टिस फाइल है फ्रेंड्स, जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड फाइल अब माई इमेज, यहाँ पे मेरी कोई फाइल थी, एक GIF इमेज थी, वो इसके साथ मैंने लिंक कर दी। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स हाइपरलिंक। आपने सिंपल फोल्डर की लोकेशंस ओपन करनी है और फाइल तक पहुंचना है और उसको क्लिक करके ओके करना है, ऑटोमेटिक आपकी लिंकिंग जो है वो लग जाएगी। तो फ्रेंड इसका यूज जो है वो हम कहाँ पे करते हैं, मैं आपको वैसे बता दूं कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे कल डेटा एंट्री ऑपरेटर या बैकएंड एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पे आपके कुछ फोल्डर्स या कुछ फाइल्स या कुछ वेबसाइट्स या कुछ लिंक्स होते हैं जो आप रेगुलर लेवल पे ओपन करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी इसी फाइल को डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, इसी फाइल को, और ओपन करके अपने अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जा सकते हैं डायरेक्ट, रादर देन कि आपका जो 3 से 4 मिनट वेस्ट होता है पूरे होल प्रोसेस में, वो आपका नहीं होगा। राइट, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अब आगे इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शंस होती हैं फ्रेंड्स हाइपरलिंक में, कि अब हम शीट टू शीट मूव कर सकते हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू और शीट 1 है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ होम, फिलहाल हम होम पे, अच्छा हम इंसर्ट पे हैं फ्रेंड्स, होम सभी पे बना देता हूँ, इंसर्ट, पेज लेआउट, फिलहाल ये 3 करते हैं। और हमेशा होम का जो पोर्शन है वो हर फोल्डर के ऊपर होगा, तीनों के ऊपर ही, जैसे कंट्रोल C इसके ऊपर भी कर देते हैं, इंसर्ट पे भी है और होम पे भी होना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं। राइट, तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। पहले तो होम पे गए, कंट्रोल के पे प्रेस किया। अब मैं कहता हूँ कि जब हम होम पे क्लिक करें, अभी फिलहाल हम क्योंकि होम पे हैं तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, कंट्रोल के किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना प्लेस इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं तो मैं इंसर्ट में चला जाऊं, अगर मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूं तो मैं पेज लेआउट पे चला जाऊं। होम पे तो मैं हूं ही, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूं, अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो होम पे आ जाऊं। ये तीनों पे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो होम पे आ जाऊं। कंट्रोल के करते रहना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, कंट्रोल के से आपके पास बार बार ये बॉक्स ओपन होता रहेगा और इजी फॉर्म है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखें, अगर इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखो मैं इंसर्ट शीट में आ गया। अब आइए नीचे चलते हैं जहाँ पे इसका बॉक्स बना हुआ था, ये देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे पेज लेआउट पे ले जाओ, तो वो मुझे पेज लेआउट की स्क्रीन पे ले आया। मुझे होम पे ले जाओ तो मुझे होम पे ले गया। यानी कि हम शीट टू शीट भी जो है इसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड अगली ऑप्शन जो है वो हमारी क्रिएट फाइल, तो वो हम कैसे करते हैं लिंकिंग के थ्रू, आइए सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्रिएट फाइल नाम का एक जस्ट वर्ड लिख लिया, वैसे ही कंट्रोल के किया। अब यहाँ पे हम आएंगे अपने वापस डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे क्रिएट अ डॉक्यूमेंट जैसे हम देते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब आप क्रिएट फाइल को क्योंकि आपने सेलेक्ट किया, अब आप कौन सी फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे sample.txt कर देता हूँ।
कोई भी आप एक्सेल, वर्ड, यानी कि .doc, .xls, कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि लोकेशन यही है, मैं कहता हूँ चलो डेस्कटॉप के ऊपर ही करना चाहता हूँ, लेकिन पाथ मैं चेंज कर देता हूँ, पाथ मैं ले आता हूँ हाइपरलिंक में, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर हाइपरलिंक नाम का हमारा ऑलरेडी एक पाथ था, ये रहा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, इसका नाम भी रख दिया सैम्पल डॉक्यूमेंट, और इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, अब ये पूछता है कि एडिट आपने उसी टाइम करना है या उसके आप थोड़ा वेट करोगे उसके लिए। मैं कहता हूँ चलो हमने उसी टाइम ही करना है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, उसी टाइम नोटपैड की फाइल खुल गई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय आई एम सैम्पल डॉक, राइट, और कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दैट, तो मेरे पास वो सीधा वो फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। तो फ्रेंड ये है फाइल को क्रिएट करने का भी तरीका। ठीक है, अगर मैं इसको क्रिएट फाइल 2 करता हूं और इसको अगेन कंट्रोल के करते हैं, यहाँ पे मैं जाके फाइल का कोई नाम लिखता हूँ sample2, राइट, और यहाँ पे करता हूँ लेटर, मैं बाद में करना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को एडिट। अब देखिए, अब यहाँ पे वो नोटपैड की ऑप्शन नहीं आई। अब क्लिक करेंगे नोटपैड की, आई थिंक मैंने एक्सेल की फाइल ओपन की थी, शायद एक्सेल की फाइल ओपन होगी फ्रेंड्स। आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि उसमें क्या गलती है। गलती भी चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। एडिट हाइपरलिंक में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट में हमने शायद फाइल का नाम लिखा नहीं था, तो उसने उसी में ओपन कर दिया एक्सेल में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम एक्सेल में ही चला रहे हैं। तो सैम्पल डॉक 2 डॉट txt, राइट, वही है कि लेटर हमने उसमें एडिटिंग करनी है, और इसको कर देते हैं ओके। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए नोटपैड की फाइल खुलती है, सैम्पल डॉक 2 उसका नाम है। वो पहले एक्सेल की फाइल इसलिए ओपन हो गई थी क्योंकि अभी जैसे हमने सैम्पल डॉक 2 डॉट txt लिखा है, तब हमने कुछ नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट उसने उसको एक्सेल में लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा है फिलहाल के लिए एक्सेल का हाइपरलिंक ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, हेडर और फुटर। तो फ्रेंड्स हेडर फुटर जो है बेसिकली हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हेडर मींस हेडिंग और फुटर यानी कि बॉटम पार्ट होगा जो हमारे पेज का। तो अब कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हेडर फुटर की ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि पेज ऑटोमेटिकली अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और सभी पेजेस के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन जाते हैं, बॉटम पे भी और अप पे भी, राइट। ये तीनों के तीनों जो है वो हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए हैं। मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि इजी ऑप्शन है, सिंगल क्लिक है ये भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पेजेस ले लिए, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ से हटा देते हैं, वो लास्ट में करेंगे। यहाँ पे करंट डेट टाइम डेट ले लिया, यहाँ पे करंट टाइम ले लिया, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पेजेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे फाइल पाथ ले लेता हूँ, और यहाँ पे फाइल नेम ले लेता हूँ, राइट फ्रेंड। अब आप ध्यान से देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ, हेडर भी लग गया और फुटर भी लग गया। हेडर में हमारे यहाँ पे पहला क्या जो हमने ऑप्शन ली थी, हमने ऑप्शन ली थी पेज नंबर, यहाँ पे लिया था हमने डेट, और यहाँ पे लिया था हमने टाइम। उसी तरीके से हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे पाथ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ फाइल का नेम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितने पेजेस हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। टोटल 10 पेजेस हैं फ्रेंड। और जिनकी सीरीज होगी वो इस तरीके से होगी कि जैसे ये ऐसे चलेगा 1 2 3, जब इधर खत्म हो जाएगा तो 4 5 6, और जब नीचे खत्म हो जाएगा तो ये 7 8 9 10, राइट। तो ये जो सीरीज है हमारी इस तरीके से चलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं, जैसे शीट नेम आप लेना चाहते हैं, एक शीट नेम भी लेके देख लेते हैं। तो बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे होम शीट पे हैं हम, तो होम शीट दिखा रहा है। इंसर्ट पे होते तो इंसर्ट शीट दिखाता। यहाँ पे तो फिलहाल मैंने नेम इनके चेंज किए हैं। आपका शीट 1 शीट 2 बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा, तो आपका यहाँ पे शीट 1 या शीट 2 डिस्प्ले करेगा वो, राइट। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन होती है हमारी इमेजेस को लेकर, तो आप इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी इमेज लगा दी यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही लगा दिया और बाहर क्लिक कर दिया, राइट। तो ये इमेज आ गई, लेकिन थोड़ी सी इनफॉर्मल लग रही है। इसका साइज पहले एक तो कम करते हैं, हालांकि इमेज में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल इसका साइज जो हम वो कम करें। जैसे 13.55 है, मैं 2 कर देता हूँ साइज इसका, 2.00, और ओके कर दिया। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साइज इसका काफ़ी हद तक छोटा हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इमेजेस हैं, आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो इसी के अंदर क्लिक करके,
ये पिक्चर को हटा के यहाँ से जब हट जाएगा बैक स्पेस के साथ क्लिक करने के बाद, तो हम बाहर क्लिक कर देंगे तो इमेज हमारी अपने आप ही हट जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा है हेडर और फुटर। अब आगे फ्रेंड हमारे पास एक ऑप्शन आती है सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? तो पहले तो इन सभी को हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके नॉर्मल शीट पे क्लिक करना पड़ेगा। हम वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे जो फॉर्म में हम पहले थे। अब फ्रेंड इसके बाद हमारा सिग्नेचर लाइन है जो इंसर्ट के बाद आता है, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन आ रहा है लिखा हुआ। अब सिग्नेचर लाइन क्या होता है कि जब हम कभी भी अपनी एक्सेल की फाइल को, हालांकि ये एमएस वर्ड में भी है लेकिन अभी हम एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेल की फाइल को जब हम अपने नाम पे रिजर्व करना चाहते हैं एंड वी वांट कि नो वन कुड चेंज इन दिस फाइल, तो हम क्या करते हैं, सिग्नेचर लाइन लगा देते हैं फॉर द फर्दर सिक्योरिटी पर्पसेस, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी फाइल है, होम फाइल को या होम पेज को सॉरी, मैं क्या करना चाहता हूँ, सिक्योर करना चाहता हूँ, राइट। तो इसके बॉटम पे आ गया यहाँ पे। अब मैं सिग्नेचर लाइन लगाने लगा हूँ। इंसर्ट में जाऊंगा, सिग्नेचर लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। यहाँ पे फ्रेंड्स नाम, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे अशोक कुमार मौर्य, अशोक कुमार मौर्य है तो चलो मैं अशोक मौर्य डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैनेजिंग डायरेक्टर, ईमेल आईडी मैं अपनी लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट। और मैंने यहाँ क्या किया फ्रेंड्स, ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद अब यहाँ पे ये क्रॉस का साइन आ रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और लगनी बाकी है, वो मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक वो पेज खुल जाएगा। या आप यहाँ से कर सकते हो या इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइन, सिलेक्ट इमेज। अब कोई भी इमेज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लोगो है, लोगो में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा लोगो है, ये आ गया यहाँ पे। अब जब लोगो लग गया, मेरी इमेज लग गई, यहाँ पे आप साइन की भी कॉपी लगा सकते हैं, साइन फोटो खींची हो आपके साइन के, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा, नाउ यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ माय कीबोर्ड, बट यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं हो रहा, पक्के तौर पे ये पक्का ही हो गया और आप देख रहे हैं सारी ऑप्शन इसने डिसेबल कर दी। तो फ्रेंड ये हमारा सिग्नेचर लाइन है जो आपके डॉक को क्या करता है, परमानेंटली सेफ एंड सिक्योर बनाता है फ्यूचर के लिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद आप इसको चाहो तो सेव एज कर सकते हो, अपनी फाइल को फर्दर पर्पस के लिए सेव करके रख सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप रिमूव सिग्नेचर कर सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव सिग्नेचर कर सकते हो, यस, ठीक है। अब नाउ यू कैन एडिट, अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर लाइन है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। सिग्नेचर लाइन में एक ऑप्शन और होती है यहाँ पे, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। ये फ्रेंड ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के लिए होती है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है सिग्नेचर, और आपको कोई पैक या प्लान लेने के लिए वो वेबसाइट वाले बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू वांट टू गो फर्दर फॉर इट और नॉट। अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन से ही अपना काम जो है वो चला सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए फ्रेंड्स मेरे ट्यूटोरियल में यही 3 ऑप्शंस, आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पे अपना फिनिश करता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा हो सके अपनी टाइमिंग लगाएं इस ट्यूटोरियल के ऊपर, ताकि आपको डीप नॉलेज होती रहे। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं ऑल ओवर जितने भी इसके टूल्स हैं वो सभी कराऊंगा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और जितना हो सके उतनी डिटेल में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।